प्रयागवासियों ने दिन उपस्थित किया है, क्योंकि हमने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ये जो संकल्प लिया कि भारत की सभी 4123 विधानसभाओं में एक एक गोधाम की स्थापना करके हम जो हमारी देश की शुद्ध नस्ल वाली रामा गाय है उसका संरक्षण आरंभ करेंगे। तो अनेक स्थानों पर लोग गौधाम का, रामाधाम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि प्रयाग के अरेल क्षेत्र में जो शिवाला पार्क नया बनाया गया है उसके बगल में शूलटंकेश्वर महादेव की सन्निधि में ये प्रथम रामाधाम आज से आरंभ हो रहा है और उसी के लिए हम यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। गौ माता हमारे देश में सदा से पूजनीय रही हैं और आज भी बहुसंख्यक आबादी हमारे देश की गाय के प्रति वही भाव रखती है। लेकिन जाने कौन सा कारण है कि भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए तो कहा गया कि अंग्रेज़ों को भगाओ तो हम तुम्हारी गौ माता की रक्षा कर सकेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को भगा देने के बाद भी आज देश में गौ हत्या निरंतर जारी है और गौ भक्तों को उसके लिए निरंतर सरकारों से अभ्यर्थना प्रार्थना करनी पड़ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे समय में हम अपनी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रचनात्मक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। उसी कड़ी का ये प्रथम रामाधाम आज प्रयाग के अरेल क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। अब आप जो पूछना चाहें पूछिए। हाँ, किसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर जब आरंभ हुआ था तो हम लोगों को बहुत उत्साह हुआ था। ऐसा लगा कि हमारे हृदय के बहुत नज़दीक से ये आवाज़ उठी है और हमारे देश की सरकार हमारी भावना के अनुरूप आगे बढ़ कर के अपने पराक्रम और शौर्य को, जो कि सदा से हमारा रहा है, जिसके लिए दुनिया में हमारी पहचान रही है, उसको प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से ये अभियान चलाया गया और बाद में सिंदूर की जो अवहेलना की गई और सिंदूर से जिस तरह का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, उससे जितना उत्साह शुरू में हुआ था इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, और विशेष करके सिंदूर नाम से इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, उतना ही दुख, उतना ही कष्ट, उतनी ही लज्जा बाद में इस नाम से आने लग गई है। अब तो इस समय सिंदूर ऑपरेशन आप कहते हैं तो अलग अनुभूति होती है। जिस समय ये शुरू हुआ था उस समय हमारा मनोबल बहुत ऊंचा चढ़ गया था और हमको लगा था कि हमारी माता के सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन भारत की सरकार लॉन्च कर रही है, तो माँ के दूध को हम लजवाएंगे नहीं। लेकिन सिंदूर की बात की और दूध को लजवाने वाली बात हो गई। हम जहाँ के तहाँ ही हैं, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी हमारे भारत जैसे देश में घुस के चले आते हैं। कहा जाता है कि दूसरे देश से आए थे और वो आते हैं, आकर के 26 लोगों को मारते हैं। आधा पौना घंटा बाकायदा समय लगा करके, पूछ करके, जांच करके, और उसके बाद फिर अरे बड़े आराम से कहाँ चले जाते हैं। ज़मीन निकल जाती है कि आसमान निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आज महीनों हो गया, पता नहीं है कि वो 4-5 आदमी कहाँ से आए थे, कौन थे। और हम बात करते हैं सिंदूर की। माँ का दूध लजा रहा है। ऐसा भारत कभी नहीं था जैसा आज देखने को मिल रहा है। आज बकरीद है, बकरीद में कई जगह गाय मांस वाला मामला आया है। देखिए, बात यह है कि ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले धर्मानुयायी हैं, हम इस्लाम मजहब का पालन करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। ठीक है, ये धर्म कैसा होता है जो किसी को काट दे? पहली बात। फिर कहते हैं कि हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये घटना घट गई थी। घटना क्या थी? ईश्वर ने कहा था इनके, जैसा कि इन्होंने ही बताया
कि सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो हमें दे दो। तो सबसे प्रिय वो वस्तु है जो बाजार से खरीद के लाओ और काट दो। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु वही है। तो ये कैसा धर्म है हमको समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इनके धर्म में ये कहा गया है कि तुम जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। भारत देश में गाय को काटने पर, गौवंश के काटने पर मनाही है। यहाँ पे पशु की क्रूरता का कानून लागू है। यहाँ बकरी भी धर्म के नाम पे नहीं काटी जा सकती है, बकरा भी धर्म के नाम पर नहीं काटा जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है, कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। जब आपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना करके रखा है और ये कहा है कि धार्मिक कारण से किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा, हमारे जो श्रौत यज्ञ होते हैं उन श्रौत यज्ञों को आपने बंद कर दिया है। हम श्रुति समर्थित जो यज्ञ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप यहाँ पर पशु हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे देश के मुसलमानों को किस बात के लिए धर्म के नाम पर हत्या करने की छूट दे रखी है? ये जो कमजोरी है भारत सरकार की, उसका लाभ उठा करके मुसलमान बकरा भी काट रहे हैं और साथ साथ हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र, हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। ये भारत सरकार की शह पे भारत देश में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारत सरकार की शह ना होती तो भारत देश में रहने वाला मुसलमान किसी देश के कानून से कैसे भिड़ सकता था? तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। भारत की सरकार इसमें दोषी है, वो कड़ाई नहीं करती है, एक तबके पर कड़ाई करती है। माने कानून पालन करने के लिए भारत में बस हिंदू है, बाकी सबको जो कुछ चाहे वही करने की छूट है। अगर ऐसा है तो भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, इस देश के नेतृत्व के बारे में विचार करें। और यही बात विचार करने के लिए इस समय जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत अब सनातन धर्मी गौ भक्तों ने ये निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे और गाय के लिए वोट करेंगे। तो धीरे धीरे ये आंदोलन अब वोट में तब्दील होगा और तब इस देश के जो नेतागण हैं उनको समझ में आएगा हमारा नेता हमारा वोट लेता है। हमारा माने हम बहुसंख्यक हिंदुओं का, और हमारी गाय काटी जाती है, इस बारे में संसद में जाकर के एक वाक्य नहीं बोल सकता। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हम हिंदुओं के वोट से जीते हुए लोग हैं और हमारे हृदय में इतना बड़ा त्रिशूल चुआ हुआ है, लेकिन ये संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर के एक वाक्य हमारे लिए नहीं बोलते कि मेरे क्षेत्र की जनता पीड़ित है, गौ हत्या को देख करके पीड़ित है। ये क्या हो रहा है? हम वोट दें और हमारी मां काटी जाए और तुम हमारे लिए एक वाक्य ना बोल सके। हम तुमसे कहां कह रहे हैं कि तुम हमारी गाय के लिए सब कुछ कर दो। हम यही तो कह रहे हैं कि संसद में खड़े को उठा दो। ये यहाँ पर बैठे हैं कुंवर रेवती रमन सिंह जी के लड़के, ये हमसे कुंभ के समय में मिले थे। हमने इनसे कहा था कि संसद में जाकर के गौ माता के लिए बोलो, आज तक नहीं बोले। केवल ये नहीं है, 543 सांसदों की यही हालत है। हिंदुओं के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को संसद में रखने के लिए हमारे ही चुने हुए सांसद हमारे लिए तैयार नहीं है। क्या हम हिंदुओं को इस बारे में नहीं सोचना होगा कि हम ऐसे सांसद को भेजें जो कम से कम हमारी पीड़ा को तो संसद में खड़ा होकर के बोल सके? यह परिस्थिति है बंधु, और इन्हीं परिस्थितियों में आज अरैल में ये गौरामा धाम आरंभ हो रहा है। यहाँ पर दूध के लिए गाय की सेवा नहीं होगी, यहाँ पर आशीर्वाद के लिए गाय की सेवा होगी, क्योंकि गाय से हमको जो आशीर्वाद मिलता है वो अमूल्य होता है और धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। भारत के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसी वर्ष के अंत तक एक एक गौधाम स्थापित हो रहा है और अगले वर्ष में उसकी गुणवत्ता में और उसकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। और इस तरह से जो हमारे देशी नस्ल की गायें हैं जिनको हमने रामा नाम दिया है, रामा का मतलब राज्य माता अथवा राष्ट्र माता, वो गायें कसाई को उपलब्ध ही नहीं होगी काटने के लिए, हमारे रामाधामों में वो सुरक्षित हो जाएंगी।
ये व्रत लेकर के हम आगे निकले हैं और उसी व्रत की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो आपके प्रयाग क्षेत्र के हमारे गौ सांसद हैं धनंजय मिश्रा जी और उनके परम सहयोगी आदेश झा जी और रुद्र जी, इन सब लोगों ने मिलकर के हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये गौधाम निर्मित कर दिया। और निर्मित करके अभी तो हम नक्शा लेकर के आए थे कि ये नक्शे से हमारा गौधाम बनना है, रामाधाम बनना है, लेकिन इन्होंने उसके पहले ही जैसा इनको समझ में आया बना करके खड़ा कर दिया। इससे इनके उत्साह को आप समझिए, और इनको पूरे समाज से भूरी सहयोग मिल रहा है जैसा ये हमको बता रहे हैं। इसका मतलब है कि क्षेत्र की जनता गौ माता की रक्षा चाहती है, लेकिन हमारा जो सांसद है वो हमारी बात संसद में नहीं कह पा रहा है। ये भी सही है, यहीं बैठे हैं हम उनके सामने बोल रहे हैं, हमें कोई लाग लपेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी लाग लपेट के कारण, अपने हृदय की बात ना बोल पाने के कारण तो आज हमारी ये हालत हो गई कि हमारे लिए कोई खड़ा ही होने के तैयार नहीं है। हमारा वोट उसी को मिलेगा जो हमारी पीड़ा को सदनों में जाकर के बोल सकेगा। यही हमारा आंदोलन है। आपकी इलेक्शनों में क्या मेन मुद्दा, आपकी इलेक्शनों में मुद्दा में गौ रक्षक ही रहेगा? कौन इलेक्शन में आपकी मेन मुद्दा गौ रक्षक ही रहेगा? धीरे धीरे देखिए, हम इतने राजनीतिक दृष्टि से शक्तिमान नहीं हैं, हम धार्मिक धर्माचार्य हैं। हमने धर्म के क्षेत्र में ही अध्ययन किया है, धर्म के क्षेत्र में ही काम किया है, राजनीति हमारा क्षेत्र नहीं रहा है। इसलिए हम एकदम से राजनीति में कोई बड़ी बात कर देंगे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम हिंदू समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम गौ मतदाता बनो। अब गौ मतदाता जब बन जाएगा तो जब चुनाव होगा तो वो पूछेगा ना कि हम किसको वोट दें, तो कोई ना कोई खड़ा भी तो होना चाहिए जो गाय के लिए खड़ा है ऐसा बताए, तो उन्हीं में से कोई खड़ा होगा, फिर उसको वोट मिलेंगे। पहले कम मिलेंगे, फिर धीरे धीरे ये बात जब साफ होगी तो बहुत ज़्यादा वोट मिलने लगेंगे, फिर वही संसद में चला जाएगा, वही विधानसभा में चला जाएगा, जा करके गौ माता की बात कहेगा और जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। यही तो तरीका है। आखिर वो कहीं से तो शुरू होगा, शून्य से ही शुरुआत होती है। तो आज हमारा कोई नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी इस समय हिंदुओं के बारे में खड़े होकर के हिंदू हितों के बारे में साफ साफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हर हिंदू का यह कर्तव्य है कि राजनीतिक रूप से अपनी विचारधारा को राजनीति में भी प्रोत्साहन दे, ये हम कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।